इंग्लिश क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टारगेट पेपर्स कराची बोर्ड 2024 में जो पेपर इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की क्लास 9 के, उस सेशन में हम उनका जायजा लेंगे। इंग्लिश के पेपर के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है वो आपके पास 20 नंबर की एमसीक्यूज होती हैं, 20 मार्क्स की एमसीक्यूज होती हैं। और सेक्शन बी आपके पास होता है, उसमें मुख्तलिफ सवाल होते हैं, और सेक्शन सी में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। ये दोनों सेक्शन जो है वो अलग अलग मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। 40 मार्क्स का सेक्शन बी होता है और 40 ही मार्क्स का सेक्शन सी होता है। एक एक करके इसको ज्यादा लेते हैं। इसका सेक्शन ए के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आती हैं, ये सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। इसकी तैयारी के लिए विकेबुलरीज चैप्टर्स की और पोएम्स की विकेबुलरी भी साथ लिख लीजिए। पेज नंबर मैंने मेंशन किए हुए यहाँ पर 5, 29, 55, 85, 113, 130, 141, 145, 146 इन पेजेस को एक दफा गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद जो चैप्टर्स और पोएम में की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेना कि अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से रीड आउट कर लेंगे तो आपकी एमसीक्यू सारी हो जाएंगी। ये एमसीक्यू सारी के सारी जो है ना चैप्टर्स या पोएम्स ही बनती हैं। इस तरह से पोएम्स में अंदर पोएट के नाम और पोएटिस के नाम और उनके एयर्स वगैरह जो होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और एयर ऑफ डेथ उनकी जो लिखी हुई होती है वो आप एक दफा स्टडी कर लीजिए अच्छी तरह। तो ये आप 3 चीज अगर आप निकल लेते हैं तो आपके पास से एमसीक्यूज का इंशाल्लाह 20 नंबर पूरे उसमें आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है। सेक्शन में पहला सवाल होता है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं और इनका बहुत ही मुख्तसर सा जवाब देना होता है। क्योंकि आपके पास चैप्टर ज्यादा हैं लिहाजा ये इसमें याद नहीं कीजिए, बल्कि इसको चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेंगे आप तो आप 2 से 3 लाइनों का आंसर दे सकेंगे। ये इसमें 65 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, बड़ी मेहनत के साथ ही बने हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिश मैंने की कि तमाम वो सवाल आ जाए जो कि हम आमतौर पर सब पेपर में आ सकते हैं। और ये आपने 5 सवाल करने होते हैं, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें शुरू करते हैं सवाल एक करके पढ़ देता हूँ आपको। डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ अली गुलाम अली। How can we protect ourselves from these 3 diseases, malaria, dengue and chikungunya? How did Helen learn to read the word water? How did Helen learn to speak? How did life change for Jamil, Sarah and the villagers? How did Sarah, Jamil and their family manage the expenses of their studies? How did the bearded man become the faithful servant of the king? How did the saint answer king's questions? How is the immune system affected through dengue? How is the village life is different from the city life? How many broad groups were living in Medina? Why did the holy prophet, holy personalities of major groups? What is the charter of Medina? How was Sarah educating the village women? How was the house in city different from the house in village? Name the 3 main canals built on the Guddu Biraj. What are the benefits of Guddu Biraj? What are the message key points of the farewell sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? What did Allama Iqbal say about Islam in his Allahabad address? What did Allama say in his presidential address in Allahabad? ये एक ही तरह का सवाल है, लेकिन उसके अंदर उसने इस्लाम के बारे में बात की हुई है, यहाँ पर उसने इन जनरल बात की हुई है। What did Khalid remark about education? What did Latif do while sitting on the bank of the lake? What did the Qaid say about the rights of citizens in the first President Constituent Assembly? What do you know about Bilqis Eidi and her services for Pakistan? What do you know about the life of writer's village? Why were the villagers healthy and strong? What do you mean by Charter of Medina? What happened to the Helen Keller in her infancy? What happens to the poet when he lies on his couch? What is Biraj? What purpose does it serve? What is Hijrah? When and why did the Holy Prophet migrate from Makkah to Medina? What is Otaq? What do you mean do there? What do man do there? What is the central idea of the poem Abu bin Adam? What is the meaning of Madri Millat? Why is Fatma Jinnah called Madri Millat? What is the message of Latif's poetry? What is the message of Shah Latif's poetry? What did he believe in? What did he believe in? What is the theme? What is the theme of the poem? What lesson did Allama Iqbal learn from the history of Islam? What lesson do we get from the story Chasing Dream? What role did Begum Jahan Aisha Nawaz play in the freedom movement? What were the professions of the people of Mohenjo-daro? What were the services of Begum Rana Liaquat Ali in the struggle of Pakistan, in struggle for Pakistan? What were the things Ghazi missing, which he wrote in his diary? What were the 3 questions? Why did the king want to know the answers? What were the 2 major problems posed by the river? When and at what age did Helen visit Pakistan? What did she give to the blind and deaf children? When and how is the thieves' urs held? What do people do there? When and how was Mohenjo-daro discovered? When was Guddu Biraj built? When did it came into operations? Which 2 of the 3 diseases have similar symptoms? What are these? Who has composed the poem about Abu bin Adam? Abu bin Adam. What did Abu see in his room? What did Abu see in his room? Who was Miss Sullivan? How did she teach Helen? Who was Sir John Marshall? What was his job? What happened to the city of Mohenjo-daro? Why did Jamil want to become a doctor? Why did Latif leave his home and went to live on a mount? Why was he called Bidai? Why did people begin to attract towards Shah Latif? Why did the bearded man become the bitter enemy of the king? Why did the king decide to dig the ground? Why did the Qaid leave Indian National Congress and join Muslim League? Why did the Quraysh turn against the Holy Prophet ﷺ or refuse to accept Islam? Why do most parts of Pakistan have flood problem in summer? Why do you think
Helen is a wonderful lady. Why do you think Sarah tried to hide her feelings? Why is the Qaid-e-Azam called the best ambassador? Why was Abu's name on the top of the list? Why was Jamil sad when the family sat down for the dinner? Why was the Qaid called the ambassador of Hindu Muslim unity? ये जो क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा था, why is Qaid-e-Azam called the best ambassador and why was the Qaid-e-Azam called an ambassador of Hindu Muslim unity? तकरीबन एक ही तरह का सवाल है, लेकिन सवाल अलग तरीके से आ सकता है, लिहाजा मैंने इसको दोनों तरीकों से लिखा है। आंसर इसका सेम ही हो सकता है। What role did Miss Fatma play in the struggle for Pakistan? ये 63 क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरे हैं। ये इसमें से आप दो लाइनों के आंसर याद कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक दफा इसको पढ़ लेंगे चैप्टर से, तो आपको अंदाजा रहेगा कि क्या इसके अंदर आपको लिखना है, किस तरह से आपको लिखना है, और ये आप इसको लिख सकेंगे। 2 नंबर का सवाल आता है, इसके अंदर ये मामला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका डू एज डायरेक्टेड में 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसके अंदर 20 सेंटेंसेस दिए होते हैं और उन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आप जो तैयारी करनी है उसके अंदर पोजीशन, आर्टिकल, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें जितने भी टेंसेस हैं आपके उसकी सारी, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, ये सारे, उसके बाद सफिक्स और प्रीफिक्स और होमोफोन्स। अच्छा, ये सफिक्स और प्रीफिक्स के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बुक के कुछ पेज नंबर बताए हैं, तो प्लीज इस बुक से गो थ्रू रहेगा। उसके होमोफोन्स की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं जी, आपके नोट्स में मतलब जो किताबें होती हैं उसके अंदर मौजूद होता है। प्रैक्टिस कर ले। सिनोनिम्स के लिए पेज नंबर बताया हुआ मैंने आपको। सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस के लिए बुक के अंदर एक एक्सरसाइज दी हुई है। इसके अलावा आप नोट्स अगर देखें कहीं से भी तो उसके अंदर ये चीजें होती हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब कर लीजिए, पंक्चुएशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये 13 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका 20 नंबर का डुएज डायरेक्टिव जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। इन्हीं में से मिलके ये डुएज डायरेक्टिव का सवाल बनता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड्स बिलोंग टू। इंडिकेट कर दीजिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दिस इज रिक्वायर्ड टू लर्न एंड प्रैक्टिस बिलो मेंशन पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर टाइप्स। ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स, ये आपकी प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइप्स ऑफ नाउन की, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, टाइप्स ऑफ वर्ब की, टाइप्स ऑफ एडवर्ब की, डिग्रीज की, और ये तमाम की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ये तमाम की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास ये सवाल भी इंशाल्लाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ट्रांसलेशन आती है उर्दू में, कहीं से पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना होगा। आमतौर पर आपकी किताब के किसी चैप्टर से आता है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। किताब के चैप्टर को गो थ्रू रहेगा एक दफा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आ सकता है। उसके बाद आपके पास सेक्शन सी शुरू रहेगा, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप्स आंसर क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर एक पैसेज आएगा और पैसेज के साथ उसके अंदर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी, 5 ब्लैंक्स होंगे उसके अंदर, और 5 वर्ड्स भी दिए गए होंगे। तो आपने उन वर्ड्स की तरतीब बनानी है कि किस तरतीब से वर्ड्स उसके अंदर आएंगे। 1 2 3 4 5 करके लिखना है इसको, इस तरह से सवाल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसे आएगा, ये 10 ऐसे के टॉपिक मैंने आपको निकाले हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्लड इफेक्ट्स इन पाकिस्तान, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कराची यूजिंग इंटरनेट, एन इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप मैच, क्रिकेट के हवाले से बात है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन योर यूथ, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, द टीचर आई लाइक मोस्ट, पेरिस सेंटिमेंट्स मोबाइल फोन, मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। ये 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक में इंशाल्लाह एक तो जरूर आ जाएगा। अगर ये 10 के 10 आपको याद होंगे तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मामला पेपर इंग्लिश पेपर में। क्या सर लोग पूछ रहे होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट जो है वो एसेस बताइए। ये 10 इंपॉर्टेंट एसेस मैंने आपको बता दिए, इनमें से इंशाल्लाह एक तो जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके पास राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पर इसके अंदर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस का दिया है। मैट्रिक क्लास में याद होगा आपको, मैंने वो न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए दिया था। इसमें आप जो टॉपिक याद कीजिए वो फी कंसेशन का टॉपिक हो सकता है, एक्स्ट्रा बायो कंप्यूटर क्लास के ऊपर बात हो सकती है, अरेंज बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, परमिशन टू पार्टिसिपेट इंटर स्कूल साइंस कंपटीशन, visit to a PF museum, sick leave, issuance of character or provision certificate, issuance of sports certificate, visit to a picnic, arrange health and hygiene awareness day। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 टॉपिक हैं इसके अंदर। इसकी फॉर्मेट चला लेगा, याद रखिएगा कि एप्लीकेशन के अंदर आधे नंबर जो है वो फॉर्मेट के होते हैं, बाकी आधे नंबर जो है वो मैटर के होते हैं, जो आप मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। और आखिरी सवाल जो आपके पास आता है 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये इसके अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है जो कि अनसीन होता है, यानी कि आपकी बुक में कहीं नहीं होता वो पैराग्राफ, वो कहीं से पैराग्राफ एक आता है और उसके बाद उस पैराग्राफ के नीचे उसके सवाल होते हैं। 5 सवाल उसमें होते हैं और उसमें 15 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जो आंसर है इसको वो आप दे सकते हैं। ये आपका इंग्लिश का पेपर है। ये ऑलमोस्ट जो है वो सेम तरह का पेपर होता है जैसे कि आपका मैट्रिक का पेपर होता है। कोई इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैट्रिक के और इंटर के पेपर के फॉर्मेशन में बराबर ही तकरीबन एक ही तरह का फॉर्मेशन होता है। ये आपको मैंने बताया इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टारगेट पेपर और कराची बोर्ड 2024 फॉर क्लास 9, ये आपके सामने।